मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया फॉर्मूला लाया हूं। कई दोस्त कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता किताबें पढ़ने का। अब 24 घंटे होते हैं सबके पास, तो मैं 24 घंटे सबके पास होते वाली लंतरानी में कुछ नया नहीं जोड़ूंगा, पर आपके लिए दिन के घंटे 25 कर देता हूं। अब ये 1 घंटा अतिरिक्त कैसे मिलेगा? इसका एक बड़ा सरल और प्रभावकारी उपाय है। शास्त्रों में से कहा गया है फ्लाइट मोड। रात में सोने से पहले और सुबह जागने के बाद इस फ्लाइट मोड का लाभ उठाएं। फोन पे जो तमाम अपडेट्स आप चेक करते रहते हैं, नोनू सोनू वाली गल्ला हो या इंस्टाग्राम के अपडेट हो या फिर ट्विटर के या रील्स पर पसरे अखंड ज्ञान को समेटने की वृत्ति हो, इससे छुटकारे के लिए 30-30 मिनट का शपथ पूर्वक फ्लाइट मोड लगाएं। 1 घंटा पालथी मारकर गुनगुना पानी पीते हुए किताबें पढ़ें। शुरू में उस 1 घंटे में आप 20-30 पन्ने पढ़ेंगे, लेकिन अभ्यास करेंगे तो 1 घंटे में 70 से 80 पन्ने रपेटे जा सकते हैं। अभ्यास से कह रहा हूं। ज्ञान समाप्त। किताबें पढ़ना जारी है। आज की किताब है हिंदी के महान साहित्यकार निर्मल वर्मा का लिखा उपन्यास रात का रिपोर्टर। आप कहेंगे फर्मा तोड़ दिया, मैं कहूंगा तोड़ दिया। फ्लो में कुछ भी हो जाता है। अब ज्ञान बघारते हैं। एक छोटे से प्रेम की कितनी भी लंबी यात्रा होती है और उसमें खुशी और यातना के कितने स्टेशन आते हैं। सबके अपने स्टैंप और अपनी मोहरें हैं। जब हम अलग होते हैं तो अपने को बचाने के लिए उन नाम और निशानियों को मिटा डालते हैं जिसमें स्मृति को लौटने का कोई रास्ता मिल सके। हमें इस कथन का रास्ता मिला निर्मल वर्मा के आश्रय। निर्मल वर्मा 1929 में पैदाइश, 2005 में मृत्यु। 76 बरस के जीवन में निर्मल ने हर विधा में लिखा। कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध, नाटक, सब कुछ। एक चिथड़ा सुख, वेदिन, अंतिम अरण्य जैसे प्रसिद्ध उपन्यास, परिंदे, कव्वे और काला पानी जैसी चर्चित कहानी संग्रह। पुरस्कारों की फेहरिस्त देखें तो उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे सम्मान मिले। निर्मल जो लिख गए तो क्या उसमें पढ़ने को मिला? हमारा बड़प्पन तो हर कोई देखता है, लेकिन अपनी शर्म सिर्फ हम देख पाते हैं। इसलिए आज किताबी बातों में हम निर्मल वर्मा के उपन्यास रात का रिपोर्टर की बात करेंगे। इसे वाणी प्रकाशन ने छापा, कीमत 250 रुपए। 1989 में प्रकाशित निर्मल का यह उपन्यास संभवतः इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। एक टेलीफोन है जो हर वक्त घनघनाता रहता है। सेंसर है जो हर खबर के शब्दों की जांच करता है। एक किरदार है, संज्ञा के आधार पर बताऊं तो नाम है ऋषि। कुछ आंखें हैं जो अनागत अपनी आहट के साथ चली आती हैं, कभी लाइब्रेरी में, कभी घर के बाहर, खिड़की के नीचे और कभी ऋषि के डर में। ऋषि पेशे से एक पत्रकार है, बस्तर से लौट कर आया है और अपना रिपोर्टाज लिख रहा है। उसका एक दोस्त अनूप गायब है और जांच एजेंसी की निगाहें अब उस पर भी हैं। खुद ऋषि के शब्दों में, मैं आश्वित्स के यहूदियों और अनूप भाई से कहीं ज्यादा सौभाग्यवान हूं। कम से कम मुझे मोहलत के कुछ दिन तो मिले जब मैं अपनी अधूरी चीजों और अधबीच में छूटे कामों को समेट सकता हूं। मैं अपने को यह झूठा बहकावा भी नहीं दे सकता कि मुझे कोई चेतावनी नहीं मिली। ऋषि की पत्नी अस्पताल में है, मानसिक अवसाद के दौर से गुजर रही है। माँ रोज अस्पताल में टिफिन लेकर जाती है और ऋषि रोज टूटता है। निर्मल अपने इस किरदार से कहलवाते हैं, हम सोचते हैं हमारे संशयों को समय सुलझा लेगा और वो कुछ भी नहीं सुलझाता। वो सिर्फ रात की नींद है जिसके खत्म होते ही बीता हुआ कल फिर शुरू होने लगता है। और हम सोचते हैं ये नया दिन है सिर्फ इसलिए कि पेड़ों पर पत्ते रंग बदल लेते हैं और पृथ्वी एक दूसरी करवट ले लेती है, लेकिन उसके बदलाव का हमारे भुलावे से कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे पूरी जिंदगी बीते हुए कल और आने वाली मृत्यु के बीच एक पागल बदहवास लट्टू की तरह घूमती रहती है। ऋषि एक लड़की बिंदु से संभवतः प्रेम में है। वो कहता है, जब तक मैंने बिंदु के साथ अपना सुख नहीं जाना, मुझे पता नहीं था कि मेरी पत्नी का दुख कहां से आता है। ऋषि शादीशुदा है। विवाहेतर संबंधों का नैतिक द्वंद्व उसे खाए जाता है। वो बिंदु को अपने एक विदेशी साथी हॉलबाग के साथ बात करते देखता है। इंसान की सीमाएं निर्मल आपको आईने की तरह दिखाते हैं, जैसे ये कथन जो यहां आता है, अस्थियों के ढेर में जो लकड़ी आखिरी तक जलती रहती है वो जेलसी की लकड़ी रहती होगी, अपनी रूखी लपट में आसपास की राख को चाटती हुई। एक विदेशी है उपन्यास में जिससे मिलने को लेकर ऋषि को मना किया गया है, जिसके फोन से ऋषि की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। ऋषि को आत्मकथा लिखने को कहा गया है। किताब का आखिरी शब्द है वॉइड।
पर किताबें हमारे इस वॉइड को, हमारे सन्नाटे को भर पाती हैं क्या? चलते चलते निर्मल के लिखे इस सबक के साथ विदा लेते हैं कि इतिहास की विपत्तियां इसी तरह टलती होंगी, थोड़ा सा रोने में, चुप्पी के अंतरालों में, रात की नींद और दूसरी सुबह की प्रतीक्षा में। आप भी प्रतीक्षा करें कल दोपहर की, और हम फिर एक नई किताब के साथ, उसके प्रसंगों के साथ हाजिर होंगे। किताबी बातें, किताबों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने, उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को आप तक बताने का ये लल्लन टॉप का नया और रोजाना का उपक्रम। यदि आप भी कोई दिलचस्प किताब पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि जगत को इसके बारे में पता चलना चाहिए, तो लल्लन टॉप एक जरिया बन सकता है। आप हमें लिखें, किताब के बारे में बताएं, उसके प्रसंग लिखें, और अगर हमें उचित लगे कुछ उसमें संक्षिप्तीकरण कर, कुछ संपादन कर, तो हम उसको आपके नाम के साथ यहाँ पर बांचेंगे। हमारा पता है kb@lallantop.com। KB किताबी बातों का संक्षिप्त रूप है, kb@lallantop.com। शुक्रिया।